We know that air flows from high pressure area to low pressure area. Now observe water current. We can see that water flows from higher height position A to lower height position B. बेटा पिछले क्लास में हमने देखा कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली तब आता है ऑब्जेक्ट पर जब कुछ इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज तब आता है जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ही है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव करता है। जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का है वो तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है और वो अपने एटम को छोड़कर बाहर नहीं निकलता। तो सारी इलेक्ट्रिक फिनोमेना किस पार्टिकल पर डिपेंड करती है या किस पार्टिकल की वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है और पानी ऊंची हाइट से नीची हाइट की तरफ स्लोप पे फ्लो करता है। बिल्कुल उसी तरह से चार्ज, लेकिन यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज की बात नहीं कर रही, पॉजिटिव चार्ज बोल रही हूँ, क्योंकि हमने ये रूल बनाया कि जब हम चार्ज के मूवमेंट से करंट को डिफाइन करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन के हेल्प से नहीं डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की हेल्प से डिफाइन करेंगे। तो हकीकत में इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से जो निगेटिवली चार्ज्ड है उस बॉडी में जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, फ्लो करता है। लेकिन हम करंट को इलेक्ट्रॉन की हेल्प से डिफाइन नहीं करते, पॉजिटिव चार्ज के मोशन से डिफाइन करते हैं। एक रूल बनाया सभी साइंटिस्ट ने। तो हम कहते हैं कि अगर निगेटिव चार्ज निगेटिव बॉडी से पॉजिटिव बॉडी की ओर फ्लो करता है तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी से निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी में फ्लो करेगा। निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को लो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट मानते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को हाई पोटेंशियल ऑब्जेक्ट मानते हैं, और जो वर्ड मैंने यूज़ किया वो है पोटेंशियल। इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे अभी। लेकिन हम कहेंगे कि जब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट विच इज़ एट हाई पोटेंशियल से निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो लो पोटेंशियल पर है उसकी तरफ बहता है, मूव करता है, तो हम कहते हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है और फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो दो बातें हमने सीखी, एक ये कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है फ्रॉम लो पोटेंशियल और निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी टू हाई पोटेंशियल और पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पर हम फ्लो ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज का उसकी चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन में मानते हैं। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है और चार्ज के फ्लो करने को हम करंट बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है और फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो दो बातें हमें यहाँ पर मेनली समझनी है। एक ये कि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, पर करंट को हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो से डिफाइन करते हैं। और दूसरा कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहती है, पानी ऊंची हाइट से लो हाइट की तरफ बहता है, उसी तरह से चार्ज पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जो बिल्कुल वही रोल प्ले करती है जो हवा के केस में प्रेशर और वाटर के केस में हाइट प्ले करता है। इसको थोड़ा ठीक से समझते हैं। पहले हम करंट को कैसे डिफाइन कर रहे हैं
उसको समझ के तब आगे बढ़ते हैं। तो नोट करेंगे व्हाट इज करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव से पॉजिटिव बॉडी की ओर बह रहा है तो करंट को हम पॉजिटिव बॉडी से निगेटिव बॉडी की ओर फ्लो करता हुआ दिखाएंगे। करंट को हम आई अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट? डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लोज। इन दो बातों को समझने के बाद अब हम आएंगे कि भाई करंट कितनी फ्लो कर रही है, ये कैसे मेजर किया जाए। इसके लिए हमने एक कॉपर वायर के छोटे से पीस को कंसीडर किया और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो करंट इनके ठीक उल्टा फ्लो करेगी। इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उससे परपेंडिकुलर हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब एक एरिया जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, वो हमने कंसीडर किया। और अब हम काउंट करेंगे कि इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में पास हो गए। जितना चार्ज एक सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर जाता है, हम कहेंगे कि उतनी करंट फ्लो कर रही है पूरे वायर में। मतलब अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 10 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में क्रॉस करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम अक्सर ई सिंबल से दिखाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। अगर एक सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे तो 10 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमको ये बताएगा कि एक सेकेंड में कितना चार्ज इससे फ्लो कर गया। तो हम करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैसा है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के परपेंडिकुलर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमको देगा कि एक सेकंड में कितना चार्ज इस येलो शेडेड क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्रॉस कर गया, और यही करंट की वैल्यू होगी। तो करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। इट इज मेजर्ड इन एम्पियर और कूलम पर सेकेंड। करंट को आई अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से और टाइम को टी से। तो करंट इज चार्ज फ्लोइंग इन टी सेकेंड्स, या एक सेकेंड में बहने वाला चार्ज करंट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो ये छोटी सी डेफिनेशन हो गई करंट की। अब आते हैं करंट को फ्लो कराने में हमने 2-3 वर्ड्स यूज किए। पहला वर्ड क्या था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़कर वायर में या कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं। दूसरा वर्ड था कंडक्टर और तीसरा वर्ड था पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम मटेरियल कंडक्टर को डिस्कस करते हैं। 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं? सारे मेटल्स, हमारी ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल वाटर, ये सब कंडक्टर हैं।
क्या होते हैं कंडक्टर? जिन मटेरियल्स में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस से, या अट्रैक्शन फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वीक होता है, उन मटेरियल्स में ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़कर मटेरियल के अंदर फ्रीली मूव करने लगता है. These electrons are called free electrons. Right? And those materials which have free electrons easily allow electric current to flow, and they are called conductors. Materials which do not have free electrons do not allow electric current to flow and are called insulators, like wood, plastic, rubber, air, pure water, etc. हमने अभी देखा कि अगर हम पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी से एक मेटल वायर के थ्रू कनेक्ट कर दे तो इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल बॉडी से हाई पोटेंशियल बॉडी में फ्लो करने लगते हैं, या हम कह सकते हैं कि करंट हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी में फ्लो करने लगती है. तो पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल का मतलब अगर तुम सिंपली समझो तो है एनर्जी लेवल. किस एनर्जी का लेवल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का लेवल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझना है तो अर्थ को ध्यान करो. ये हमारी अर्थ का सरफेस है. यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ है m मास का. अगर हम इसको इस पॉइंट से उठाकर इस हाइट तक ले जाना चाहते हैं तो हमको इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट काम करके इसे ऊपर ले जाना होगा. एक्चुअली अर्थ के चारों ओर की स्पेस एक खास किस्म का एक जोन बन जाती है जिसे हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट आता है वो अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से नीचे की ओर खिंचता है. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हमको उस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर ऊपर ले जाना होगा. जब हम फोर्स लगाकर किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने काम किया. अब जो काम हमने किया वो इस ऑब्जेक्ट को मिल गया, उसके पास जमा हो गया, और हम कहते हैं कि जो काम हमने किया वो इसके पास एनर्जी के फॉर्म में जमा हो गया. एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. अगर मैंने एक स्टोन को यहाँ से उठाकर यहाँ पहुँचाया, मैंने जो काम किया वो इस स्टोन में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया. अब अगर मैं इस स्टोन को इस हाइट से छोड़ दूँ तो ये स्टोन नीचे रखी किसी नेल को गिरकर उसको अर्थ के अंदर धंसा सकता है. यानी ये स्टोन h हाइट ऊपर जाने के बाद इस नेल को अर्थ के अंदर धंसा कर काम कर सकता है. इसको एनर्जी कहते हैं. और ये इस स्टोन के पास कहाँ से आई? जो काम हमने इसे ऊपर ले जाने में किया उस काम ने इसको एनर्जी दी. तो हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर कम थी और यहाँ पर ज़्यादा हो गई. इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में एनर्जी मिली और इसलिए इस जगह इसकी एनर्जी कुछ और थी और इस जगह इसकी एनर्जी कुछ और थी. इसी को हम एनर्जी लेवल कह रहे हैं. इस हाइट की एनर्जी और इस हाइट की एनर्जी अलग अलग है. बिल्कुल ऐसे ही अगर कोई पॉजिटिव चार्ज स्पेस में हवा में कहीं रखा है तो इसके चारों ओर का जो स्पेस है वो एक खास तरह का रीजन बन जाता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. अब अगर एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना चाहते हैं तो हमको इसका रिपल्शन सहना होगा. और अगर एक माइनस चार्ज को यहाँ रख दें तो ये इसे खुद ही खींच लेगा. यानी अगर एक पॉजिटिव चार्ज को हम इस
फील्ड में किसी जगह से लाना चाहते हैं तो हमको इसके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम करके उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर काम करके ले जाना होगा। वो काम इस पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी के फॉर्म में मिल जाता है, पर इस बार इस एनर्जी का नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इसको बहुत दूर से इस पोजीशन तक लाए तो जितना काम करना पड़ा, और अगर हम इसको थोड़ा और पास ले जाएं यहाँ तक तो जितना काम करना पड़ेगा वो अलग अलग होगा। जितना पास ले जाएंगे इस चार्ज के उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा दूर हमको इसका अट्रैक्शन फोर्स झेल कर इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना होगा। तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगर ज़्यादा चलाना है पॉजिटिव चार्ज को। तो इस पोजीशन की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इस पोजीशन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से कम होगी, क्योंकि यहाँ तक लाने में हम कम काम करेंगे और यहाँ तक लाने में हम ज़्यादा काम करेंगे। तो जिस पोजीशन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, अगर मैं तुमको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो उस पोजीशन का पोटेंशियल ज़्यादा है। जिस पोजीशन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम है उस पोजीशन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम है। अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को जिसे आप यहाँ ला रहे थे यहाँ तक लाकर छोड़ दो तो पॉजिटिव चार्ज इसके रिपल्सिव फोर्स से इस पोजीशन से दूर भागेगा। तो वो यहाँ से जितनी दूर भागेगा असल में वो हाई पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ भागेगा। और यही तो हम सीख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलता है। तो ये जो पोटेंशियल है ये असल में पोटेंशियल एनर्जी की लेवल या पोटेंशियल एनर्जी की कितनी वैल्यू किस पोजीशन पर है उसको बताता है। और ये पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से है? ये किसी चार्ज को बहुत दूर से, जिसे हम इनफाइनाइट डिस्टेंस कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में दूसरे पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में चला कर लाने में जो काम करना पड़ता है उससे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। तो किया गया काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पैदा करता है, और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताता है। ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाई पोटेंशियल, कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब लो पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलता है। जबकि नेगेटिव चार्ज को अगर यहाँ रख दे तो ये पॉजिटिव चार्ज उसे खुद ही अट्रैक्ट करके खींच लेगा। तो नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी या लो पोटेंशियल पोजीशन से हाई पोटेंशियल की तरफ चलता है। सीधे सीधे अगर सिंपल शब्दों में कहें तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कितने चार्ज को? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बहुत दूर यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में किसी पोजीशन तक लाने में जो काम करते हैं वो काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है उस पोजीशन का। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन टू एनी पॉइंट और पोजीशन, कहाँ पर? in some electric field of some charge, and this work done is called potential of that point। तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग काम करना पड़ेगा, इसलिए अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो ध्यान रखो कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, और इसीलिए हम इलेक्ट्रिक करंट को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता हुआ कहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो आज हमने पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने कंडक्टर के कॉन्सेप्ट को समझा, और इलेक्ट्रिक करंट
पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो करती है, ये बात समझी।